नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम यहाँ पर समाज में चल रहे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब पाने के लिए सभी भक्तजन और सभी लोग जो ईश्वर की खोज में हैं या उस रास्ते पर चल पड़े हैं, यात्रा स्टार्ट जिनने कर दी है, तो कई प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन प्रश्नों को इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जिन लोगों के पास जब वो पहुंचते हैं तो उनको प्रश्नों के जवाब का उत्तर सही ना पाकर उनको इस प्रकार से कंफ्यूज्ड कर दिया जाता है कि अर्थ का अनर्थ होते चला जाता है। वो सुलझने के लिए गए हैं तो उलझते चले जाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि आज का एक प्रश्न है कि राधा जी कौन थी? राधा कौन है? क्योंकि जितने भी भागवताचार्य हैं, जितने भी व्यासपीठ पर बैठकर जगत गुरु महागुरु स्वघोषित श्री श्री 1008 2016 अपने आप को जगत का पिता बताने वाले, जबकि मेरी नज़र में जगत का एक ही पिता है, परम परमेश्वर भगवान। लेकिन स्वघोषित ईश्वर और गुरु इस जवाब का सही से उत्तर न देकर इस प्रकार की बातें अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। भाई, राधा कौन थी? अगर आप हिंदू धर्म को पालन करते हैं तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो टिका हुआ है केवल वेदों पर, 4 वेदों पर, 18 पुराणों पर, 108 उपनिषदों पर। उपनिषद कुछ भी नहीं, वेदों का एक्सप्लेनेशन है। भगवान की वाणी वेद है, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए आचार्यों ने, शास्त्रियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने उसका एक्सप्लेनेशन किया है। वो है उपनिषद। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु बैठते थे और वेदों का एक्सप्लेनेशन या वर्णन करते थे, उनको लिपिबद्ध किया गया, वही उपनिषद है। ये सब जानकारी आप लोग जानते हैं, तो ज़्यादा इस प्रकार की डिटेल में न जाते हुए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि राधा जी कौन थी, राधा का इतना महत्व क्यों है, कृष्ण के आगे राधा क्यों लगाते हैं, मथुरा में, वृंदावन में राधे राधे ही क्यों है। तो 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, इनमें कहीं भी राधा का नाम नहीं आता। जो कृष्ण से जोड़ के जिस राधा की बात कर रहे हैं, राधा नाम के ऋषि भी हुए हैं। भागवत में तो ये भी वर्णन आता है कि उनका नाम लेने मात्र से व्यास जी को समाधि लग जाती थी। फिर इतना हल्ला गुल्ला राधा के नाम पे क्यों? कृष्ण जो कर्म पे जोर देते हैं, कर्म करने पर जोर देते हैं, राधा के नाम जुड़ने से उनका चरित्र कमजोर प्रतीत होता है। लेकिन आम जनता को भजन सुनना, नाचना, झूमना यही पसंद है। उनको तत्व ज्ञान की बातों से कोई लेना देना नहीं है। जब कृष्ण रूपी नायक के साथ में राधा रूपी नायिका को जोड़ दिया जाता है तो उन्हें उसमें रस आने लगता है। अगर भागवताचार्य भागवत पर बैठकर, व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत की मूल कहानी सुनाना
प्रारंभ कर दें तो मुझे ये नहीं लगता कि 100-50 लोग भी, इन जो लाखों की भीड़ जमा हो रही है जिन पंडालों में, ये लोग पहुंचेंगे। क्योंकि वहाँ नृत्य नहीं होगा, संगीत नहीं होगा। वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी होगी जिसकी मृत्यु अत्यंत समीप है। 7 दिनों में उसकी मृत्यु होने वाली है और उसने जो 7 प्रश्न किए, उनके जो प्रश्न के जवाब हैं वही भागवत है। लेकिन आजकल ये बातें बताने के अलावा सब कुछ होता है। धर्मगुरु, स्वघोषित धर्मगुरु प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, उनके तलाक के केसों का निपटारा करवा रहे हैं। चलो उस बात पे नहीं जाते हैं, कई बातें हैं, किसी और दिन उन प्रकार की बातें हो जाएंगी। राधा कौन थी? कोई नहीं थी राधा। राधा का कोई उल्लेख नहीं है, न वेद में, न उपनिषद में, न पुराण में, न रामायण में, न भागवत में। महाभारत का ही पार्ट है भागवत, उसमें भी नहीं है। हनुमान चालीसा में भी नहीं है। कुछ गुरुओं ने अपने तर्क दिए, कुछ शास्त्रियों ने, आचार्यों ने कपोल कल्पनाएं की कि त्रेता युग में जब नारायण हरि ने श्री राम का जन्म लिया था, तो उसमें माता जानकी का जब त्याग कर दिया श्री राम ने, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में जब हवन होना शुरू हुआ तो आचार्य वशिष्ठ जी ने राम से कहा कि बिना पत्नी के आपका अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में सभी लोग व्याकुल हुए कि अब अनुष्ठान पूर्ण कैसे हो। उसका निराकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने ये सलाह दी श्री राम जी को कि कंचन की मूर्ति, सोने की मूर्ति सीता जी की प्रतिलिपि के रूप में आपके बगल में बैठाई जाए। इस प्रकार से आप हवन की या अनुष्ठान की समापन कर सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से संपादन करवा सकते हैं। तो सोने की जो मूर्ति बनाई गई और श्री राम जी के बगल में रखकर उस अनुष्ठान को पूर्ण कराया गया। उसके बाद में उस मूर्ति को आचार्य ने कहा कि जल में प्रवाहित कर दें, अब इसका कोई काम नहीं। बताते हैं कि आचार्य बताते हैं, कथित गुरु बताते हैं, इस प्रकार की कोई कहानी किसी भी पुराण में नहीं है, किसी भी उपनिषद में नहीं है, वेदों में तो है ही नहीं, क्योंकि वेद सामान्य जनों के लिए नहीं है। तो उस मूर्ति को जब जल में प्रवाह करने की बारी आई तो वो मूर्ति रात में, अगले दिन उसको प्रवाह करना था, वो मूर्ति रात में रखी थी। तो श्री राम से बोलती हैं कि आपने मेरे जो फिजिकल शरीर था उसका तो त्याग कर ही दिया, और जब मैं मिट्टी के रूप सोने के रूप में हूँ, मूर्ति बनाई गई, उसका भी आप त्याग कर रहे हैं, उस शरीर का भी त्याग कर दिया और इस शरीर का भी आप त्याग कर रहे हैं। मैं तो आपके प्रेम के लिए तड़पती ही रह गई। तो श्री राम जी ने उनको उस समय आशीर्वाद दिया, कहा कि देवी, आज मैं आपका जल में प्रवाह तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन द्वापर युग में मैं जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा तब आपका भी जन्म होगा। उस जन्म में आप राधा के रूप में जानी जाएंगी, और जो प्रेम से आप वंचित इस जन्म में रह गई हैं, उस जन्म में आपको वो प्रेम मिलेगा। तो इस प्रकार से जो सोने की मूर्ति बनवाई गई थी, उसी का रूप राधा को बताते हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई कहानी किसी भी पुराण या उपनिषद या वेदों में नहीं है, हनुमान चालीसा में भी नहीं। कुछ कथित आचार बताते हैं, जगत गुरु बताते हैं कि मोहिनी अवतार जब श्री नारायण हरि विष्णु ने लिया था, वो भी राधा का ही रूप है। इस प्रकार का भी कोई भी उल्लेख नहीं है किसी भी सनातन धर्म से संबंधित पुस्तक में। मैं केवल उसी चीज को सत्य मानता हूँ जो हमारे शास्त्रों में है। इन शास्त्रों के अलावा अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, उस चीज को मैं नहीं मानूंगा। और आप लोग भी अपने विवेक का ध्यान रखें, ख्याल रखें और विवेक से
इन चीज़ों को सोचें कि हम लोगों को ये लोग उस पवित्र व्यास गद्दी पर बैठ के क्या परोस रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें धर्म को ऊपर नहीं ले जाती हैं। इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप, मिथ्या भाषण धर्म की हानि ही करवाती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।